विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण सात्वज मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जय जन ज्ञान ध्यान धन मंगल करण ते सब विधि मंगल हो होत उदंगल दूर सब धम जो भानु जो होत उदंगल दूर सब धम जो भानु जो। गुलिस्तान विवेचन में पांचवी गुलिस्तान पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पांचवी गुलिस्तान का लक्षण देखा, हमने उसकी परिभाषा देखी और परिभाषा के साथ उसमें जो विशिष्ट शब्द आए उनको भी समझने का प्रयास किया। क्लियर है परिभाषा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? कुछ पूछना तो नहीं? हम पूछ लें। प्रत्यक्षानावरण कषाय का क्या कार्य है? कौन बता सकता है? कितने लोग बता सकते हैं? चलो ये रेड सेट वाले माइक पे बोलो, नाम बताना पहले। प्रत्यक्षानावरण का कार्य है संयम भाव को पूर्ण प्रकट नहीं होने देता। ये प्रत्यक्षानावरण कषाय का कार्य है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। पहले देखना है सबको, वही देख रहे हैं, वो सेट करके हम लगा देंगे। दूसरा प्रश्न, अप्रत्यक्षानावरण कषाय का क्या कार्य है? चलो हाँ, जिनके हाथ में माइक कोई होगा। प्रत्यक्षानावरण कषाय के कारण जरा सा भी चारित्र प्रकट नहीं होता। चारित्र भाव थोड़ा सा भी प्रकट नहीं होता। ठीक है, ऐसा अथवा दूसरे शब्दों में थोड़ा जो यहाँ बताया था, किंचित त्याग पर जो आवरण डाले। बहुत बढ़िया। जो किंचित त्याग पर आवरण डाले, माने किंचित त्याग भी नहीं होने दे। बैठे, बहुत अच्छा। उसे अप्रत्यक्षानावरण कषाय कहते हैं। पांचवी गुलिस्तान में क्या हुआ? प्रत्यक्षानावरण ने क्या किया था? पूरा त्याग नहीं होने दिया। क्यों? उसका उदय चल रहा है। और अप्रत्यक्षानावरण ने क्या किया? इसका एक थोड़ा भी त्याग नहीं होने देगी ना, लेकिन इसका क्या हो गया? अनुदय हो गया। इसका हुआ अनुदय और प्रत्यक्षानावरण का हुआ उदय। यदि मान लो प्रत्यक्षानावरण का भी अनुदय हो जाता तो क्या होता? सकल संयम प्रकट हो जाता। लेकिन प्रत्यक्षानावरण का तो है उदय, अप्रत्यक्षानावरण का है अनुदय। इसलिए यहाँ पर किंचित त्याग होने से देश विरत कहा जाता है। ठीक है, स्तुति भावी क्लियर है? और दीदी बैठी हमारी बड़ी दीदी, क्लियर है? पूछ लें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा पूछ लें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ। आप तो कह लो कि नहीं पूछो, हम नहीं पूछेंगे। पूछ लो तो पूछ लेंगे, लेकिन हम नहीं पूछ रहे क्योंकि पता तो है आपको सब। चलो अगला प्रश्न।
विरति का अर्थ क्या लेना? यहाँ भी विरति दिया है, तो विरति का अर्थ किससे विरति? नहीं, विरति का अर्थ एक देश त्याग नहीं। विरति का अर्थ, हाँ, विरति का अर्थ पापों का त्याग है ना। यहाँ पर एक देश त्याग, बहुत बढ़िया। पापों का, 5 पापों का एक देश त्याग। बैठिए, ये तो ही अपनी परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। भेद प्रभेद अपेक्षा निरूपण। यहाँ पर अपन पूरी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, अति संक्षेप में मात्र भेद और प्रभेद जानेंगे, क्योंकि आप लोग तत्व ज्ञान पाठमाला में 11 प्रतिमा वाला पाठ पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं सभी। इसलिए ऐसा उल्टा हो सकता है कि मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं 11 प्रतिमा। तो यहाँ पर 5वें गुण स्थान के अपन भेद प्रभेद जानते हैं। कौन कौन से भेद हैं? इसके लिए सबसे पहले अपन ने कहा ना 5वें गुण स्थान वालों को श्रावक कहते हैं। तो श्रावक के कितने भेद कहे? देखो यहाँ लिखो, श्रावक के 3 भेद हैं। पहला भेद है पाक्षिक, दूसरा भेद है नैष्ठिक और तीसरा है साधक। ये श्रावक के 3 भेद हैं। और ये जो 3 भेद कहे पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के नहीं हैं, ये मात्र श्रावक के। कोई कहे श्रावक तो 5वें गुण स्थान वाले ही होते हैं, ऐसा सर्वथा नियम नहीं है। 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं, लेकिन वे व्रती श्रावक कहलाते हैं। कौन से? व्रती श्रावक। लेकिन इसके अलावा भी श्रावक होते हैं। कौन से? अभी देखो अपन देखते हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो पाक्षिक श्रावक कौन कहलाते हैं? सदा अहिंसा आदि का पक्ष रखने वाला श्रावक। इसमें 4थे गुण स्थान वाले ही आ जाते हैं। 4th गुण स्थान वाले पाक्षिक में सदा अहिंसा आदि का पक्ष रखते हैं, माने उनके अंदर श्रद्धान मान्यता तो यही रहती है कि हमें किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मान्यता में है, पक्ष रखते हैं का मतलब उनकी मान्यता यही रहती है। लेकिन अभी वे 4th गुण स्थानवर्ती हों तो उनके ना तो त्रस हिंसा का त्याग है और ना स्थावर की हिंसा का त्याग है। पिछले अपन ने पढ़ लिया था शिविर में, ध्यान हो, और यहाँ कक्षा चलती वहां भी पढ़ लिया होगा। गाथा याद है किसी को? 4th गुण स्थान वाले ना तो त्रस हिंसा के त्यागी होते हैं, ना स्थावर की हिंसा के त्यागी होते हैं। नहीं आया, वहां तक नहीं पहुंचे। यहाँ देखो, लिखिएगा था पेज नंबर 107। ये देखो, यहाँ सबसे नीचे गाथा लिखी है, नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे पापी, जो सद्दहरी जड़ोत्तम सम्मा इद्धि अविरदो सो। अविरत समय दृष्टिकोण है नो इंद्रियेषु विरदो, कि जो इंद्रियों से विरत नहीं है। नो माने नहीं, जो इंग्लिश में भी नो, प्राकृत में भी नो, वहां बस नो 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 मतलब नहीं। तो नो माने नहीं। इंद्रियेषु विरदो, इंद्रियों से विरत नहीं होता। इंद्रियों से विरत नहीं होता का मतलब इंद्रिय के विषयों से विरत नहीं होता। 5 इंद्रियों के विषयों का वह नियम से त्यागी नहीं है।
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहा, ये चौथे बड़े स्थान वाले के लिए है कि पांचों इंद्रियों के विषयों का जिसके त्याग नहीं है। नंबर 2, नो जीवे थावरे तसे वापी, कि वह थावरे और तसे इन दोनों की हिंसा से भी विरत नहीं होता। माने अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, त्रस और स्थावर की जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है। त्यागी नहीं है का मतलब नियम पूर्वक त्यागी नहीं है, सामान्य रूप से जितना बनता है वह बराबर प्रयास करता है। पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होने का प्रयास करता है, रस और स्थावर की हिंसा भी नहीं हो उसका भी प्रयास करता है, लेकिन नियम पूर्वक अभी उसके त्याग नहीं है। तो तीन चीजें नहीं है बता दी कि पांच इंद्रिय के विषयों से विरत नहीं है, त्रस जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं है तो है क्या? जो सद्दहदी जनोत्तम, अगली लाइन में कहा कि जो सद्दहदी माने श्रद्धान करता है। किसका श्रद्धान करता है? जनोत्तम, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उनकी आज्ञा का श्रद्धान करता है। कि भगवान जो कहते हैं, जिनेंद्र परमात्मा जो कहते हैं वह एकदम परम सत्य है, ऐसा जो श्रद्धान करते हैं वे कौन कहलाते हैं? सम्मा इट्ठी अविरदोसो, सम्यक दृष्टि अविरत माने अविरत सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। माने यहाँ जो लिखा ना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए उपदेश में तत्व में श्रद्धान करता है। तो यहाँ जो लिखा है ना पाक्षिक श्रावक, तो यहाँ लिखा कि जो हिंसा सदा अहिंसा आदि का पक्ष रखने वाला है का मतलब ऐसा श्रद्धान रखने वाला है कि हिंसा किसी भी रूप में नहीं करने योग्य है। त्रस स्थावर की हिंसा किसी भी रूप में, इस तरह का वह श्रद्धान रखता है। ठीक है, उसकी जितनी कमजोरी बस होती है, लेकिन श्रद्धान उसको एकदम निर्णय है। तो इस तरह से वह श्रावक पाक्षिक श्रावक कहलाता है। दूसरे नंबर पर है नैष्ठिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक कौन होते हैं? ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं इनको ही नैष्ठिक श्रावक कहा जाता है। और इनको देशव्रती श्रावक कहा, और इनके 11 प्रकार हैं, 11 भेद हैं ऐसा कहें। कौन सी 11 है? वो 11 प्रतिमाएं, नाम सबने सुने, यहाँ पर भी लिखे हैं, अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामाय, चौथी दोषोपवास, पांचवी सचित त्याग, छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग अथवा विवाह मैथुन त्याग, कहीं कहीं रात्रि भोजन त्याग। ये सब अलग अलग शब्द मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि भुक्ति त्याग वही रात्रि भोजन त्याग है, अथवा विवाह मैथुन त्याग। ये अलग अलग ग्रंथों में दो नाम मिलते हैं, कहीं रात्रि भुक्ति त्याग मिलेगा, कहीं विवाह मैथुन त्याग मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी दोनों भी लिख लें तो भी चलेगा। फिर सातवीं है ब्रह्मचर्य, आठवीं है आरंभ त्याग, नौवीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं है उद्दिष्ट त्याग। ऐसी 11 प्रतिमाएं, और इनमें 11वीं प्रतिमा में भी 2 भेद बनते हैं। पहला भेद है क्षुल्लक का और दूसरा भेद है एलक का। क्षुल्लक एलक ये 11वीं प्रतिमा के 2 भेद कहे गए हैं। ठीक है, तो ये 11 प्रतिमाओं के नाम हुए, और अंतिम जो उद्दिष्ट त्याग 11वें नंबर की प्रतिमा है उसके यहाँ पर क्षुल्लक एलक 2 भेद बता दिए। कि आप लोग तत्वज्ञान पाठमाला में पढ़ चुके होंगे, इसलिए यहाँ नहीं देते हैं, क्योंकि यदि इन पर ही चर्चा करेंगे तो फिर 11 प्रतिमा की एक क्लास और चल रही है, फिर उसका क्या होगा? उसका तो वहाँ होगा जो होगा, लेकिन अपन यहाँ क्यों नहीं, जब वहाँ चली रही है। तो
तो जिनको विशेष जानकारी चाहिए हो 11 प्रतिमा की अलग कक्षा चल रही है तो वहाँ से विशेष लाभ ले सकते हैं, और जो पढ़ चुके हैं उनको आवश्यकता है नहीं। तो ये 11 प्रतिमाओं संबंधी चर्चा विस्तार से जान सकते हैं। मुख्यतः से चरणायोग की अपेक्षा से कथन पूरे हैं, उसमें किस समय क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या त्याग होते हैं, इनका मूल अपन साथ जान लेते हैं। बस मूल मर्म जान लेते हैं कि 11 प्रतिमा एक तरह से देखा जाए ये 11 गुण स्थान हैं। क्या है? 5वें गुण स्थान के अंदर 11 और पार्ट हैं। ये भी यदि इनको गुण स्थान नाम बनाते ना तो बना सकते थे, लेकिन आचार्यों ने नहीं बनाए, तो अपन भी क्यों बनाए? कोई समस्या नहीं, हाँ जबरदस्ती विस्तार हो जाए। तो इसलिए अपन इनको 11 प्रतिमाओं को क्या कहें? 5वें गुण स्थान के लिए भेद हैं ऐसा। अच्छा, कोई कह सकता है इनको 11 गुण स्थान नाम कैसे दे सकते हो? तो ये ऐसे दे सकते हैं कि पहली प्रतिमा में जो विशुद्धि होती है उससे अधिक विशुद्धि दूसरी प्रतिमा में है, उससे भी अधिक विशुद्धि तीसरी प्रतिमा में है, उससे भी अधिक विशुद्धि चौथी प्रतिमा में है। ऐसी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं तक विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो जो विशुद्धि बढ़ती है 11वीं प्रतिमा तक, तो ये विशुद्धि का बढ़ना मतलब एक तरह से एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, एक एक गुण स्थान बढ़ रहे हैं, तो विशुद्धि ही तो बढ़ रही है। तो ऐसे यहाँ पर भी एक क्रम से एक एक स्टेप बाय स्टेप इनको आगे आगे करके बढ़ाया है। तो ज्यों ज्यों विशुद्धि बढ़ती है जीव आगे आगे बढ़ता चला जाता है। पहले कुछ नियम होते हैं, फिर नियम और बढ़ते चले जाते हैं, तीसरी प्रतिमा में और बढ़ जाते हैं। यहाँ के जितने श्रोता हैं कोई बताने की जरूरत तो है नहीं कि प्रतिमा मतलब क्या होता है, कहाँ मिलती हैं, यहाँ तो जरूरत है नहीं। कोई कहे हमारे जयपुर में ही मिलती हैं, सब लोग यहीं आते हैं प्रतिमा खरीदने, तो कई लोग 2-3 प्रतिमाएं भी ले लेते हैं। कैसी लेते होंगे ये जाने। अपन तो कैसी प्रतिमा, यहाँ जो स्वरूप समझना जरूरी है कि प्रतिमा का मतलब प्रतिज्ञा, और वो कैसी होती है, कहाँ से शुरू होगी? संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा का को नाम। माने प्रतिज्ञा का जब उदय होता है बिल्कुल नियमबद्ध, उसको प्रतिमा कहते हैं। और उसमें भी कैसा? भोग अरुचि परिणाम, भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम आ जाता है। ऐसी वो प्रतिज्ञाएं बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाओं का निरोध होता चला जाता है, विशुद्धि बढ़ती है। और बिल्कुल 11वीं प्रतिमा में तो बिल्कुल कथनचित थोड़ा सा यदि बस परिग्रह है, उसको छोड़ के तो मुनियों जैसे ही हो गए। क्षुल्लक में कितने होते हैं? 2 वस्त्र होते हैं, एक लंगोटी और एक ऊपर का दुपट्टा टाइप का है, और एलक में एक लंगोटी मात्र परिग्रह है, बाकी तो सब उनका छूट जाता है। ऐसे क्षुल्लक और एलक होते हैं। और अब इसके बाद बस वे मुनि दीक्षा लेने को तैयार ही खड़े हैं। ऐसे सभी 11 प्रतिमाएं सामान्य रूप से कहें तो मुनि बनने की, संयम प्रकट करने की अभ्यास रूप अवस्थाएं हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे इस तरह से क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। और फिर एक क्षुल्लक और फिर एलक बनने के बाद फिर लंगोट का भी त्याग करके मुनिराज बन जाते हैं। ऐसी विशुद्धि को बढ़ाने वाली एक के बाद एक सभी प्रतिमाएं कही गई हैं। इनमें भी कषायों की मंदता होती चली जाती है, ऊपर विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, वीतरागता बढ़ती चली जाती है, कर्मों की निर्जरा भी होती चली जाती है। बहुत सारी बातें हैं, इतना ही अपन समझते हैं। बाकी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दर्शन प्रतिमा में क्या होता है, व्रत प्रतिमा में कितने व्रत होते हैं पता ही है ना, 12। फिर उसके बाद तीसरी है सामायिक में कितने समय सामायिक करते हैं, कैसी करते हैं। फिर चौथे नंबर पर प्रोषदोपवास कितने घंटे का होता है, किस तरह से किया जाता है। फिर 5वें नंबर पर
सचित्त त्याग, सचित्त क्या होता है, उसका त्याग क्या होता है, ये सब आप लोगों ने जाना होगा। इसलिए ऐसा मान के चलते हैं, आप लोगों ने जाना होगा, ऐसा जान करके अपन अब इसको विषय को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए। क्या बोले? उससे क्या? हाँ, नहीं आचार्यों से लेते हैं, नहीं दीक्षा का कार्य तो खुद से लेने। नहीं उन्हीं से ही लेना, आचार्य से ही लेना चाहिए। देखो जिसका जो पद है उसके अनुसार है। बोलिए। इनका प्रश्न है, चलो मैं बोलता हूँ, एक दो ही प्रश्न के जवाब दूंगा, नहीं तो अपन कीलक क्षुल्लक और 11 प्रतिमाओं में अटक जाएंगे। अपना मूल विषय है करणानियोग का, ये चरणानियोग का विषय है, इसलिए उसमें अटकेंगे नहीं, लेकिन प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। इन्होंने कहा क्षुल्लक के बाद डायरेक्ट दीक्षा ले सकते हैं क्या, ईलक बनना जरूरी है? अरे ईलक क्षुल्लक भी नहीं बनो तो भी दीक्षा ले सकते हैं। पहली प्रतिमा दूसरी हुई, मान लो दीक्षा का भाव आ गया तभी दीक्षा ले लो। माने क्रम से चढ़ना जरूरी ही हो, ये कंपलसरी नहीं है। जो नहीं डायरेक्ट दीक्षा ले पाते वे धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे देखें, अगला चौथा पॉइंट है, प्रभेद हो गया, श्रद्धा अपेक्षा निरूपण, साधक रह गए, चलो साधक हो गए। तीसरा पॉइंट है साधक। साधक ये भी पंचम गुण स्थान भक्ति ही है, और साधक कषाय व काय को प्रश्न करके संलेखना हेतु उत्सुक। जब ऐसा प्रसंग आ जाए कि अब संलेखना लेना अनिवार्य है, ऐसी परिस्थिति बने, ऐसी परिस्थिति 4 मौकों पर ही बनती है। ध्यान होगा सबको, कौन सी 4? बिल्कुल सही, उपसर्गे दुर्भिक्षे जलसिरुजायां चले प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना माया। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, जलसी रुजायाम बुढ़ापा हो अथवा रोग हो, और ऐसा न प्रतिकारे जिनका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। बीमारी का इलाज, ऐसी बीमारी के जो ठीक हो ही नहीं सकती है, तब संलेख न लेना। ऐसा नहीं सर्दी जुकाम हुआ संलेख न ले, टाइफाइड हुआ संलेख न ले, ऐसा नहीं चलेगा। जबरदस्ती में मरना नहीं है ना, मरने के लिए आत्महत्या नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है। परिस्थिति बनती है कि जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। ऐसा बुढ़ापा आ जाए कि दोबारा बैक टू पवेलियन नहीं हो सकते हैं। कोई भी क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, और वो कराते ना लोग सर्जरी करा के भी यदि युवा हो सकते हो तो हो जाओ, लेकिन वो सर्जरी ही जब फेल हो जाए कि सर्जरी करा के भी वो बुढ़ापा टाला नहीं जा सकता। ऊपर से स्किन वगैरह तो चमकाई जा सकती है, लेकिन बुढ़ापे को टाला जा सकता है नहीं। बिल्कुल ऐसे हो गए हों, खिड़की साड़ी बंद हुई, भजन है, रेल चली भाई रेल चली, खिड़की सारी बंद हुई, जहाँ सारी खिड़कियां बंद हो जाए, ऐसा बुढ़ापा है। छटाला जी में भी तो है ना, अर्धमृतक सम बूढ़ापन, ऐसा बूढ़ापन कि अर्धमृतक सम हो, कि अधमरे जैसे हो जाए, है ना। वो 60 साल के हो जाते हैं, वो नहीं जिसमें सटे आ जाते हैं, सब कहते हैं, वो वाला नहीं चलेगा। एक कौन सा वाला बुढ़ापा? अर्धमृतक सम बूढ़ापन। अपन इसकी एज भी फिक्स नहीं कर सकते, 90 की 100, कई लोग 100 में भी एकदम दमदार बने रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि इनको तो सबको संलेखना लेना चाहिए। माने जो एकदम ही, मान लो कोई 70-75 में भी एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाए, कुछ भी नहीं बचा हो, तो भी संलेखना लेना चाहिए, दे सकते हैं। तो
दो हो गए, उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, एक बुढ़ापा हो गया और बीमारी हो गई, और दो और कौन से बताए? उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो। ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका प्रतिकार नहीं हो सकता हो, जैसे कि अनंग सरा है। अनंग सरा का पता ही सबको पूरा इतिहास, वो अलीगढ़ के मुख में अलीगढ़ ने निगल दिया था, पूरा आधा शरीर तो चला ही गया था, खत्म। और उन्होंने उसी समय संलेखना ले ली कि अब बचना संभव नहीं है। होने को तो फिर भी बचने की संभावना बन रही थी, लेकिन वो जिंदगी भी किस काम की थी फिर। और फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर ही लिया था कि अब पिताजी भी आ गए बचाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, अब इसको पंचेंद्रीय जीव को हमारे कारण से मत मारो, संलेखना ले ली। माने ऐसा उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाए कि खाने पीने कुछ मिल नहीं रहा है, सब खत्म, अब कुछ नहीं मिलेगा, पूरा प्रयास कर लिया, सारे प्रयास फेल हो जाएं, तब भी संलेखना लेना चाहिए। तो ये जो साधक श्रावक कहा कि ऐसी चार परिस्थितियां बने जिनको टाल नहीं सकते हो, उस समय कैसा कषाय व काय को क्रश करके, पहले तो किसको क्रश करना? कषाय, असली तो वो है, फिर दूसरा काय, माने शरीर को क्रश करके संलेखना हेतु वो भी क्या शब्द दिया? उत्सुक हो, उत्साह हो अंदर से, ऐसा नहीं अब मर तो रही है, दुखी दुखी हो के और मरो, ऐसा नहीं, उधर ही उत्साह हो। इसलिए अपने पुराने विद्वानों ने अच्छा नाम दे दिया उसको, क्या नाम दिया? मृत्यु महोत्सव। क्या नाम दिया? महोत्सव है वो, मैंने ऐसे नहीं। अपने दादाजी तो इसको कितना निषेध कर देते हैं, समाधि मरण, मरण कहते हो, जीवन है वो, जीवन है, उत्साह है, अंदर से उत्साह है। मरण तो वो एक समय का है, हो जाएगा, उसमें क्या दम है। उसके पहले हमारा उत्साह है वही जीवन हो, और समाधि की तैयारी कर ली और उत्साह पूर्वक शरीर को छोड़े। और इस तरह की एक अच्छी दृढ़ता के साथ शरीर हमें छोड़े, ये तो हमारी कमजोरी, शरीर हमें छोड़े उसके पहले हम शरीर को छोड़ दें, ये हमारी बहादुरी है। कहीं ऐसा नहीं होता कि कई लोगों को, जैसे राजेश जी भाई साहब, अपन को कोई नौकरी से निकाले तो मुझे निकालोगे, मैं इस्तीफा ले भी घूमता ले। कई लोग ऐसे होते ना, एकदम कहीं जॉब करते हो तो मुझे निकालोगे ले, ऐसी कोई विद्यार्थी नहीं करते, कोई कोई खतरनाक होते हैं, हमें संसार से निकालोगे भाई साहब। मैं पहले से बैठ करके आपसे बस बोलने आया हूँ, जय जिनेंद्र, आपकी संसार को मुबारक। ऐसे ही खतरनाक होते हैं, तुम लोगों ने देखे होंगे, हमने नहीं देखे, नहीं देखे, लेकिन होते हैं कोई कोई महान एकदम हटके पीस होते हैं ना, ये इस तरह का काम करते हैं। मैंने हमें निकालोगे उसके पहले हम तैयार हैं। ऐसे ही शरीर तुम मुझे छोड़ोगे, तुम्हारी दम नहीं है इतनी, उसके पहले हम तुम्हें छोड़ते हैं। माने इस तरह का अंदर से शरीर के प्रति ममत्व का त्याग हो जाए, अंदर से उत्साह हो, ऐसे उत्साह पूर्वक जो शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो, संलेखना लेने को तैयार हो, वो साधक श्रावक कहलाता है। बोलिए, हाँ आप और किसी का तो नहीं है नाटक, एक ही है ना? मैंने खुलासा कर दिया, नहीं तो कोई सोचे कि इनको छुट्टी क्यों है, लेकिन हमें क्यों नहीं नाटक में जाना। आप लोग तो देख नहीं है, इसमें देखने वाले तो यहाँ बैठे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु, चौथा पॉइंट, श्रद्धा अथवा सम्यक अपेक्षा निरूपण। ये तो तीसरा था भेद प्रभेद, अब चौथा है श्रद्धा अपेक्षा अथवा सम्यक अपेक्षा कहें। श्रद्धान पांचवें गुण स्थान में कैसा होता है? सम्यक होता है। सम्यक तो कितने हो सकते हैं यहाँ? 1, 2 के 3 हो सकते हैं, पक्का? हाँ, एट ए टाइम एक समय में तो कोई एक ही रहेगा, लेकिन अलग अलग समयों में 3 में से कोई भी हो सकते हैं। और समय भी रह सकता है, शायद समय भी शायद। बोलिए।
बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। इनका कहना है औपसमिक समय का काल तो एक अंतर मुहूर्त है, तो पांचवें में कैसे घटेगा? कोई जीव पहले गुण स्थान से डायरेक्ट पांचवें में आया, औपसमिक समय को प्राप्त किया, अंतर मुहूर्त रहे। ठीक है, बोलो हर्ष। अच्छा चलो, हर्षी नाम है? हर्षी नहीं भाई, हर्ष ही नहीं तो औपसमिक क्षारोपसमिक व क्षायक, इनमें से कोई एक, तीन में से कोई एक समय दर्शन एक समय में रहेगा, माने कोई भी रह सकते हैं। औपसमिक हो तो औपसमिक, क्षारोपसमिक हो जाए तो क्षारोपसमिक भी रह सकता है, क्षायक हो जाए तो क्षायक भी। माने बस इतना है कि औपसमिक होगा अंतर मुहूर्त के लिए होगा, क्षारोपसमिक होगा तो पूरे जीवन भर रह सकता है, और क्षायक होगा तो भी उस जीव उस भाव में भी पूरे भाव में रह सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। पर औपसमिक होगा तो मात्र एक अंतर मुहूर्त के लिए ही हो सकता है बस। फिर अपन इनका देखेंगे बाद में और अच्छे विस्तार से काल, जब वो भूमि में मैं माइक से इसी और बुलवा रहा हूँ कि कोई मुझे बोले थे कि जो प्रश्न पूछते हैं उनका हमें सुनाई देता है, उत्तर तो आ जाता है, इसलिए माइक से बोलो, कोशिश करो। अच्छा, इनका प्रश्न है कि पांचवा बड़े स्थान क्या भोग भूमि में हो जाता है? मुझे लग नहीं रहा था तुम ऐसा पूछ सकते हो, तुम तो बहुत होशियार हो। पांचवा बड़े स्थान भोग भूमि में इम्पॉसिबल, वहां तो चार ही बड़े स्थान होते हैं। ओके, हाँ, फिर भी प्रश्न पूछा तो मैं एक और नया उत्तर देता हूँ। भोग भूमि में होते तो चार ही बड़े स्थान हैं, लेकिन कोई भूला भटका यहाँ का कर्म भूमि का मनुष्य वहां पहुंच जाए, अथवा कोई देवादि के यहाँ से किसी मनुष्य को पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य अथवा तेज को उठाकर वहां ले जाके रख दे, तो इस अपेक्षा से वहां पर पांचवा गुण स्थान हो सकता है। लेकिन जो भोग भूमि में ही जिसने जन्म लिया है उसके तो मात्र चार ही गुण स्थान होते हैं, पहले से चौथा और कोई नहीं। अब देखो बाकी अगला है चारित्र अपेक्षा निरूपण। कौन सा चारित्र है? सम्यक चारित्र है, अथवा कहें देश चारित्र है। तो देश चारित्र कैसे घटित होता है यहाँ घटाया है। कैसे देखो, इसमें भी लिख दिया उपचार से क्षारोपसमिक चारित्र। कौन सा चारित्र? क्षारोपसमिक चारित्र नाम तो सुना होगा ना? क्षारोपसमिक सम्यक तो नाम सुना है, सम्यक तो सुना है। अब चारित्र देखते हैं कैसे। क्षयोपसम तो देशघाती स्पर्धकों के उदय से होता है। क्षयोपसम जब भी होगा तो कैसे होगा? देशघाती स्पर्धकों के। आप लोग सभी अगस्त वाले शिविर की कक्षाओं में बैठे थे, तो आप लोगों को कठिन है ये विषय सब। अपन क्षयोपसम पे एक दो दिन चर्चा कर ली। क्षयोपसम में तीन कंडीशन बनती हैं। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का क्रियाभावी क्षय, उन्हीं का भविष्य में सर्वस्वरूप उपशम, और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन रूप अवस्थाओं को क्षयोपसम कहते हैं। अब यदि मोहिनी पर घटाएंगे, दर्शन मोहिनी पर, तो क्या बनेगा? क्षयोपसमिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहिनी पर घटाएंगे तो क्षयोपसमिक सम्यक्त्व। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का वर्तमान में उदयाभावी क्षय, इन्हीं दोनों का भविष्य में सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति रूप देशघाती स्पर्ध प्रकृति का उदय। इसको कहेंगे क्षयोपसमिक सम्यक्त्व, है ना। उस समय कोटा और बांसवाड़ा वाले नहीं थे, तो मुझे नहीं पता है कि उनको स्पष्ट है विषय कि नहीं, है ना। बस
स्वरूप संभाला। हाँ, उस समय तो अपन ने चर्चा की थी और इधर इन लोगों ने भी पढ़ा है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर वहां तो अपन ने क्षयोपशम की परिभाषा देखी थी, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की देखी थी। ये है क्षयोपशमिक चारित्र्य। क्षयोपशमिक चारित्र्य कैसे घटित होता है यहाँ पर थोड़ा देख लें। क्षयोपशम तो देशघाती स्पर्धकों की उदय से होता है। जब भी क्षयोपशम होगा तो देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा। सर्वघाती का क्या होगा? उदयाभावी क्षय, सदवस्थारूप उपशम, ये दो चीजें होंगी। किंतु यहाँ तो प्रत्यक्षानावरण रूप सर्वघाती का प्रकृति का उदय है। कहाँ पर? 5वें गुण स्थान में इसका उदय है प्रत्यक्षानावरण प्रकृति का। और प्रत्यक्षानावरण प्रकृति तो सर्वघाती है और उसके स्पर्धक भी सबके सब सर्वघाती ही होते हैं। तो सर्वघाती का उदय हो तो क्षयोपशम कैसे घटित होगा? देशघाती का उदय चाहिए। ख्याल में आ रहा है? थोड़ा देखो, समझने के लिए तो यही है टॉपिक, थोड़ा सा जटिल है लेकिन ख्याल में आएगा। अपन ने अनुदय किसका कहा था इसमें? अप्रत्यक्षानावरण का। अनंतानुवर्ती भी इसमें जोड़ना है। अप्रत्यक्षानावरण का है अनुदय, अथवा उसको कहें अपन उदयाभावी क्षय, सदवस्थारूप उपशम। किसका? अप्रत्यक्षानावरण का, है ना, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम। अब चाहिए इसके लिए देशघाती स्पर्धकों का उदय और देशघाती प्रकृति यहाँ है नहीं कोई। बोलो, इनका कहना है सम्यक्त्व प्रकृति आ सकती है क्या? ये सम्यक्त्व की बात नहीं चल रही है। जब सम्यक्त्व की बात चले तो सम्यक्त्व प्रकृति की सहायता ले लेंगे। यहाँ चारित्र्य की बात चल रही है तो सम्यक्त्व प्रकृति यहाँ लागू नहीं होगी। तो फिर क्या लागू करना है? देशघाती चाहिए ना, तो देशघाती तो यहाँ है नहीं अपने पास, तो क्या करें फिर? देखो, यहाँ प्रत्यक्षानावरण सर्वघाती प्रकृति का उदय है। फिर भी गजब की बात तो ये है, फिर भी उसका उदय संयम रूप देश विरत का घात करने में समर्थ नहीं है। सावित्री बहन अपनी चर्चा हुई थी फोन पर, देखो यहाँ आ गया आपका उत्तर। यहाँ फिर भी उसका उदय संयम रूप देश व्रत का घात करने में समर्थ नहीं है। उसके उदय में भी यह व्यक्त रहता है, अतः क्षयोपशमिक चारित्र्य कहा है। इसको थोड़ा मैं अपनी तरफ से और बोलता हूँ। वही से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो रहा था उसमें, तो उसको इसको क्षयोपशमिक मतलब क्यों नहीं बोल रहे? क्षयोपशमिक भाव जो अपन हर प्रस्थान के भाव निकालते हैं, इसमें क्षयोपशमिक भाव क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसमें ऐसा प्रश्न था। उसमें यही बोला था कि सम्यक का पूरा भाव नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पर क्षयोपशमिक नहीं हो रहा। यहाँ पे कैसे? तो वैसे ही हो रहा है क्या? तो वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की अलग है। वहाँ पे भी ऐसे बोला था कि पूरा चार्ज का घात नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे वहाँ पे पूरा समय का घात नहीं हो पा रहा। हाँ, तो सेम कंडीशन सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तो सम्यक मिथ्यात्व की वजह से पूरा श्रद्धा का घात नहीं हो पा रहा है। हाँ, मिश्र हो रही है। हाँ, मिश्र हो रही थी। तो वैसे यहाँ पर ले रहे हैं क्या कि यहाँ पर भी उसका उदय है लेकिन पूरा घात नहीं हो। चलो बढ़िया, सही पकड़ा, बहुत अच्छा। तो दिमाग को चलाते हैं कई लोग, कहाँ से कहाँ जोड़े, बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ देखना, मैं पूरा अपनी तरफ से अब सरल भाषा बोलने का प्रयास करता हूँ, आप लोग पकड़ने की कोशिश करना। यही बस हो पाएगा, समय तो उतना हो गया। प्रश्न मैंने है, चाहे क्षयोपशम सम्यक्त्व हो अथवा क्षयोपशमिक चारित्र्य, जब भी क्षयोपशम होगा तो उसमें 3 कंडीशन चाहिए।
सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, सर्वघाती का सदवस्तर उपसम और देशघाती का उदय। ये 3 कंडीशन बने तो क्षय उपसम हो। सम्यक्त्व में तो बन जाता था। कैसे? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्तर उपसम, और वहां देशघाती प्रकृति सम्यक प्रकृति का उदय था, तो समस्या नहीं थी, वहां तो काम बन गया। अब यहाँ अप्रत्यक्षानावरण सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, उसी का है सदवस्तर उपसम, ये तो हो गया। अब देशघाती कहाँ से लाओगे जिसका उदय कराना है, और जब उदय में नहीं आएगी तो क्षय उपसम कैसे होगा? तो यहाँ क्षय उपसम चारित्र्य कैसे बनेगा? प्रश्न आया समझ में? कितने लोगों को आ गया? 5-7 लोग, 8-10 लोग, बस। फिर से एक बार बोलता हूँ, कोशिश करना प्रश्न समझ में आए तो उत्तर आए, प्रश्न ही पता न चले तो उत्तर का कोई मतलब नहीं। ठीक है? इसमें जब पीपीटी देख रहे मैंने कहा कोई मूवी तो नहीं देखी। सुनना फिर से क्या बोले? जब जब भी क्षयोपसम घटित करते हैं तो उसमें 3 कंडीशन होना चाहिए। ठीक है राजेश जी? पहली 2 कंडीशन तो सर्वघाती की है और तीसरी कंडीशन है देशघाती। 2 जो सर्वघाती की हैं उनमें उदयाभावी क्षय और सदवस्तर उपसम बनना चाहिए। ओके, और देशघाती का वर्तमान में उदय चाहिए। तो सम्यक्त्व में तो ऐसा हो जाता है। इस चारित्र में कैसे बने? क्योंकि यहाँ अप्रत्यक्षानावरण का उदयाभावी क्षय सदवस्तर उपसम 2 कंडीशन तो बन रही है। तीसरी में समस्या है, क्योंकि उदय चाहिए देशघाती का और प्रत्यक्षानावरण का उदय है, ये तो सर्वघाती है। फिर यहाँ क्षयोपसम घटित कैसे हो? प्रश्न आया? ठीक है, अब उत्तर शुरू करें। प्रत्यक्षानावरण प्रकृति यद्यपि सर्वघाती है, ओके, सर्वघाती होने पर भी, उसका उदय होने पर भी देश संयम प्रकट है, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा रही है। पहुंचा रही देश संयम को। उसके उदय होने पर भी देश संयम बराबर बना हुआ है। देश चारित्र को, देश संयम को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही है। इसलिए इस अपेक्षा से कहीं कहीं आचार्यों ने यहाँ पर प्रत्यक्षानावरण प्रकृति को देशघाती भी कह दिया। सुनना, है तो सर्वघाती, है तो कैसी? सर्वघाती, लेकिन इसको देशघाती कह दिया। लेकिन उपचार से क्या लगाना? वास्तव में नहीं लगाना, क्योंकि प्रत्यक्षानावरण प्रकृति तो 100% सर्वघाती ही है, लेकिन वो सर्वघात नहीं कर रही ना, देश संयम को डिस्टर्ब नहीं करती है। देश संयम उसके होने पर भी देश संयम प्रकट है, और जब देश संयम प्रकट है तो फिर एक तरह से वो देशघाती जैसी काम कर रही है यहाँ पर। इसलिए एक यहाँ उपचार शब्द का प्रयोग किया। यहाँ क्षयोपसमिक सम्यक्त्व को उपचार से कहा। वास्तव में तो क्षयोपसमिक चारित्र, वास्तव में तो क्षयोपसमिक चारित्र छठे गुण स्थान से ही होता है। सुनना फिर से, क्षयोपसमिक चारित्र तो वास्तविकता में छठे गुण स्थान से ही होता है। 5वें में तो उपचार से कहा, सो उपचार ही जानना। वास्तव में कब मानेंगे? कि जब छठे में मानेंगे और वहां पर देशघाती का उदय मिले, संजुलन का उदय मिले, तो काम बने। इस दृष्टि से घटाया जा सकता है वहां ऊपर होने को। एक जवाब और है, आप लोग यदि पकड़ सको, पकड़ लेंगे विषय। नहीं पकड़ में आए तो इतना तो पकड़ में आएगा कि कुछ भी पकड़ में नहीं, इतना तो आएगा ना,
दृष्टि से बोलते हैं, जो भी हो। एक तो उत्तर ये है, शास्त्रों में बहुत वैरायटी है, जितनी गहराई में जाएंगे ना अपन अध्ययन करें और ग्रंथों में, तो एक जगह तो ऐसा मिलता है, एक जगह एक और नया रास्ता निकाला मजेदार आचार्यों ने। यहाँ प्रत्यक्षानावरण का तो उदय बताया, सर्वघाती है, और एक जगह ऐसा भी है शास्त्रों में कि इसी जगह इसी कंडीशन में संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का यहाँ उदय चल रहा है 5वें गुण स्थान में। सुनना फिर से अच्छे से, ठीक है। यहाँ 5वें गुण स्थान में संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। इस दृष्टि से भी संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का सहारा ले लो। यदि सर्वघाती नहीं माने तो कौन सी? प्रत्यक्षानावरण में यदि दिक्कत हो तो संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का सहारा लो, वहां पर क्षयोपशम घटित हो जाएगा। इस दृष्टि से भी क्षयोपशम घटा सकते हैं, लेकिन घटाना उपचार से। क्यों घटाना उपचार से? प्रत्यक्षानावरण बीच में आ रही ना, और वो जब तक उसमें देशघाती नहीं हो तो फिर वो मजा नहीं आएगा। इसलिए आचार्यों ने इसे उपचार से ही क्षयोपशम कहा। ओके, बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं। इनका प्रश्न है कि 5वें गुण स्थान का काल समाप्त नहीं हुआ, तो 5वें गुण स्थान का काल चल रहा है, उससे चलते हुए में ही संज्वलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए वो क्षयोपशम घटित कर सकते हैं। प्रत्यक्षानावरण का उदय ही है, प्रत्यक्षानावरण का भी उदय है और संज्वलन के भी देशघाती स्पर्धकों का उदय है। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? नहीं तो कोई सोचे आज फंसे सो फंसे, आज का दिन आखिरी दिन। कोई धोखे से आते चेक करने, चलो आज उस क्लास में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है मार्केट में। हर दुकान को चेक करते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। आज देख वाले आज हाँ सर्वघाती देश है, हम तो आत्म कल्याण की बात चल रही होगी, अपन को बता रहे होंगे धर्म क्या होता है, अपना कल्याण कैसा करना चाहिए। ये तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ की बातें चलती हैं, बहुत भयंकर है ना। अब जिसको अंतिम लगे सो अंतिम लगे, लेकिन अपन को तो आगे बढ़ना ही है। झेलना तो झेलना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है ना। अब अगले दिन झेले नहीं झेले, वैसे ये आज ही था ये विषय इतना, कल से तो फिर इजी हो जाएगा, फिर ही नहीं आएगा। बोलो। हाँ, इनका प्रश्न वैसे अगर क्षयोपशम एक भाव कहा है तो इससे अच्छा औदैहिक भाव ही क्या है, इतना उपचार की क्या आवश्यकता है? सही बात। इनका प्रश्न है जबरदस्ती में क्यों जबरदस्ती में पीछे पड़े हो, उपचार से और ये चार से और वो चार से, सीधा औदैहिक ही कह देते, कह दो। माने उपचार से है मतलब वो वैसा ही है, लेकिन उपचार से उपचार भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नाम ही उपचार। जब अपन कहते हैं काम निमित्त से ही होता है, तो निमित्त कहते हैं तो वहाँ समझ लेना कि काम उससे नहीं होता है। मैंने जब भी काम होता है तो निमित्त तो वहाँ होता है, ऐसे समझ। उपचार लगाया, उपचार में नहीं मानना है तो मत मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन यदि घटाना हो तो उपचार से घटा लो, कोई समस्या नहीं। ठीक, चलो प्रश्न अंतिम। चलो अंतिम प्रश्न, माइक दे दो, माइक। आपने जो हाँ सुन लो भाई जरा इनका प्रश्न। और आपने जो भूमि में पंचम स्थान हो सकता
अपेक्षा से जो मतलब वहाँ मोक्ष भी केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है ना, क्योंकि कोई दुनिया मतलब एक अंतर्मुखा की और मतलब वो श्रेणी चल रहा है, कोई देव आया वो भूमि में उठा के मतलब वहाँ कर दिया, वहाँ केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसे। सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा। पंचम गुण स्थान भी हो सकता है, छठा सातवां भी हो सकता है, श्रेणी भी हो सकती है, मोक्ष भी हो सकता है, इसी अपेक्षा से। यहाँ भी हो सकता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के जीवों को नहीं होगा, कोई यहाँ से यहाँ आया हो तो। सही, ओके, चलिए। कोई जिनवारी माता